फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर टेक्नीशियन थर्ड आईटीआई ऑपरेटर ग्रेड थर्ड आईटीआई प्लांट अटेंडेंट आईटीआई की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, आप देख सकते हो RVUN, RVPN, JVVN, AVVN एंड JDVVN। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, पावर स्टेट पावर कंपनीज हैं राजस्थान की, जहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ये नेम ऑफ द कंपनीज है। द फील्ड ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द एरियाज ऑफ ऑपरेशन की राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ऑपरेट करती है। दीज आर द डिटेल ऑफ वैकेंसीज कि कितनी कहाँ पर वैकेंसीज है। ये नॉन TSP एरिया है, ठीक है, ट्राइबल सब प्लान एरियाज जो होते हैं नॉन TSP एरिया है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है कि रेगुलर और जो हॉरिजॉन्टल जनरल, यहाँ पे जो रिजर्वेशन की टेबल है वो रिजर्वेशन आपको देखना है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितनी वैकेंसीज हैं नॉन TSP एरिया में और रिजर्वेशंस। उसके बाद रेन्यूमरेशन की बात करें तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट इनिशियली प्रोविजनल ट्रेनी के जब आप सिलेक्ट होगे तो आपको प्रोविजनल ट्रेनी की पोस्ट मिलेगी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, जिसमें आपको जो है फिक्स्ड जो सैलरी मिलेगी दैट इज 13,500 एंड सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी अगर आपकी ट्रेनिंग तो आपको फिक्स्ड मिनिमम फर्स्ट सेल जो लेवल 4 पे मिलेगी 19,200 पर मंथ। अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स शैल बी पेड अंडर द रेलेवेंट रूल्स। ठीक है, तो जो रेन्यूमरेशन पीरियड होगा, जो प्रोवेशन पीरियड होगा, उसमें आपको 13,500 मिलेगी और जब आप वो परमानेंट हो जाओगे तो आपको लेवल 4 मिलेगा पे मैट्रिक्स का 19,200। बाकी बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस जो भी अकॉर्डिंग टू द स्टेट पावर कॉर्पोरेशन है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो RVUN टेक्नीशियन थर्ड ऑपरेटर थर्ड एंड प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ग्रुप 1 इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग एंड थर्ड बॉयलर अटेंडेंट। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ITI का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सब में, यहाँ पे ITI मेंशन है। टेक्नीशियन में टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड में। Candidate who possess ITI from NCVT and SCVT, NAC in electrician, power electrician and wireman trades can apply for vacancies of RVUN as well as JVVN both by giving their preferences for the company of their choices. Fine, तो अगर आपके पास ITI है NCVT SCVT का, NAC इन इलेक्ट्रीशियन में, पावर इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन ट्रेड्स में, तो आप RVUN और JVVN दोनों में अप्लाई कर सकते हो। बस आपको कंपनी के प्रेफरेंस पहले देने कि आप RVUN को फर्स्ट चॉइस दोगे या JVVN को फर्स्ट। फाइन, उसके बाद प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद रिगार्ड्स टू कंपनी शैल बी फाइनल एंड इरिवोकेबल। ठीक है, एक बार जो आपने दे दोगे, जो चॉइस आप फिल कर दोगे एग्जाम में, वही उसको कंफर्म मानी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट पोजेस नॉलेज ऑफ हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर और एग्जामिनेशन ऑफ ITI, ठीक है, और इक्विवेलेंट qualification in one of the identified trades are also eligible to apply, but they will have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification at the time fixed for document verification after online competitive exam। तो आपका जो है यहाँ पे अगर आप अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर्स में हो ITI के, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बस जब आपको डॉक्यूमेंट की जो डेट फिक्स होगी वहां पर आपको फुल अपना जो डिग्री और जो भी आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पर शो करना होगा। In case of any candidate who do not acquire the requisite qualification on and before the date fixed for DV, his or her candidature shall be rejected. Fine, अगर आप DV के टाइम पर अपना सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाते हो ITI का इन द रिलेटेड ट्रेड, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। Certificate diploma of Indian Army in Navy Air Force considered equivalent to ITI will only be considered equivalent qualification. Diploma in engineering or any higher qualification will not be considered equivalent to ITI. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ITI ही चाहिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स है कि नो कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन स्पॉज, मतलब अगर आपके एक से ज्यादा स्पॉज है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई केस चल रहा है, आपके एक से ज्यादा हस्बैंड है, एक से ज्यादा वाइफ है, और बहुत सारे रीमैरिज एक्ट वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट मस्ट बी क्वालिफाई हिम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ विद्युत निगम। आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 है, ठीक है, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 28 years on the first day of January next following the date fixed for online submission of the application। तो मिनिमम 18 है, वैसे मैक्सिमम 28 बोल रहे हैं ये। However, direct recruitment in previous years have not been done for different durations in different Vidyut Nigam। Upper age limit
1st of January 2026 shall be 31 in RVUN and JVVN 30 years है। फाइन। उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा 3 years 5 years और जो भी रिजर्वेशन दिए जाते हैं राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं तो राजस्थान के कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। फाइन। बात करते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो आपने स्पोर्ट्स भी खेला हुआ है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, तो उसके यहाँ पर उसके बेसिस पे भी आपको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। तो 21 ऑफ February से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है टू 20th of March एंड एप्लीकेशन थ्रू नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। आपको यहाँ पर ये जो लिंक्स प्रोवाइडेड है, आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जिस भी राजस्थान के जिस भी स्टेट कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो आप वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बिफोर ऑनलाइन एवरी कैंडिडेट शुड इंश्योर कि मोर देन वन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट एनी पर्टिकुलर पोस्ट। आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन लास्ट जो आप सबमिट करोगे उसको ही वैलिड माना जाएगा। आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन अ व्हाइट पेपर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फाइन। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में। Candidate will have to go on the above website and click on the option apply online which has open a new screen। वहां से आपको सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देन आपको लॉग इन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, देन आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइन। और उस एप्लीकेशन को अपने साथ सेव करके रखना है। जनरल की फीस 1000 है, SC ST BC MBC EWS और बाकी शहरिया की 500 रुपये है। स्टार्टिंग डेट 21 ऑफ February है एंड द लास्ट डेट विल बी 28 ऑफ मार्च। पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन ई रिसिप्ट आपको सेव करके रखनी है। सेंटर्स फॉर रिटर्न कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल हैव 6 चॉइसेस होंगी सेंटर्स की। ठीक है, हाउएवर एनी सेंटर अदर देन दोस ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट कैन ऑल्सो बी अलाउड। दैट डिपेंड्स कि कभी कभी आप जहाँ पर फिल करते हो वहाँ वैकेंसी नहीं हो पाती है सेंटर की, तो वो कहीं और भी दे देते हैं, बट अदरवाइज आपको आपकी चॉइस का सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मिल ही जाता है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स एनेक्चर ए में है। फाइन। तो वहां पर आप देख सकते हो। ये फोटोग्राफ्स की कुछ गाइडलाइंस है। फाइन। लाइव फोटो कैप्चर आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या न करना है। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर करना है ब्लैक इंक से। रनिंग लेटर्स में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैंडिडेट की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने हैं। फॉर्मेट JPG या JPEG में होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखी हैं। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड कॉमन ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। ठीक है, MCQ कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आप देख सकते हो स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर शाल बी एज फॉलोज। 2 फेजेस में प्री होगा एंड देन मेंस होगा। देयर शैल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर एज फॉलोज फॉर ग्रुप 1 ऑफ RVUN and technician 3rd ITI of JVUN common exam, for group 2 of RVUN, for group 3 of RVUN and for group 4 RVUN। यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फाइन। प्री एग्जामिनेशन सिर्फ स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये प्री का एग्जाम का सिलेबस है, जनरल नॉलेज है, देन टेक्निकल नॉलेज है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 90 मिनट्स है टोटल 40 and 50। The number of candidates limited to approximately 10 times sum of total vacancies of JVVN and that of group 1 of RVUN shall be called for the main examination। Fine। तो आपका main examination in said range all those candidates who secure the same marks fixed any lower range will be admitted to the main examination। तो फिर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे प्री को वही यहाँ पे मेंस में जा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो एज सच नेगेटिव मार्किंग का तो कुछ ऐसा यहाँ पे रिटर्न नहीं है। देन जो क्वालिफाई करेंगे उनका मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर पेपर के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्री एंड मेंस शैल बी कंसिस्ट ऑफ MCQs ही होंगे। 5 ऑप्शंस होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर ऑफ फॉर प्री। द मेंस एग्जामिनेशन देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। There shall be no minimum pass marks in the pre. However, candidate appear in the main examinations shall be required to score minimum 30% for general and 25% for other categories. So pre में negative marking नहीं है, but mains में negative marking होगी। Means there will be a negative marking for each wrong answer. But कितने की होगी ये तो अभी इन्होंने नहीं बताया। फाइन। सो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा कोई भी। ठीक है, देयर शिल बी नो इंटरव्यू। प्री क्लियर करना है देन मेंस क्लियर करना है, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे यहाँ पे। फाइन। मेंस में कितनी की नेगेटिव मार्किंग है वो इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ है एज सच। फाइन।
सो द स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना आप आंसर करोगे उसके बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगी. स्कोर्स ऑन टोटल विल बी कैलकुलेटेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट्स. फाइन. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे. देन आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा. फाइन. ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, जितने भी आपके 10th 12th सर्टिफिकेट्स ऑफ EWS कैटेगरी कास्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप मेंस को क्लियर कर लेते हो तो. फाइन. आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी हैं. स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, क्या फीस है यहाँ पे, और ITI की क्या क्या रिलेटेड ट्रेड है. एंड देन उसके बाद ऑनलाइन यहाँ पे जो प्री होगा, देन मेंस होगा. कोई इंटरव्यू नहीं होगा. प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे. फाइन. बट नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी ये यहाँ पर नहीं पता, ये यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है. एंड फॉर मोर अपडेट्स के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.